एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 8 से 10 और अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4 तक। मानव पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूं उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। संत मती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5, 10 और 12 से 14 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसीलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उन भटकी हुई भेड़ों को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उससे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उन भेड़ों के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। इन पवित्र वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।